18वीं लोकसभा और संसद भवन की तैयारी जो कि पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े समारोह के आयोजन से पहले संसद टीवी की तैयारी कैसे होती है? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। आज के हमारे मेहमान भी काफ़ी खास हैं। हम आपको आज रूबरू करवाने जा रहे हैं द CEO ऑफ संसद टीवी IAS ऑफिसर रजित पुन्हाने से। वही आज आपको बताएंगे कि आखिर इतने बड़े समारोह को लेकर के, इतनी बड़ी भव्यता को लेकर के हम आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। सत्रहवीं लोकसभा एक सफल, सजग और सुंदर आयामों को गढ़ती, लोकतंत्र के फलसफे को मजबूत करती बड़ी हुई। एक मजबूत सरकार, एक मजबूत विपक्ष, जनता, उनके हक की आवाज जो समय समय पर उठती रही, यही तो है संसद का असली पर्याय। और देखिए, देखते ही देखते 18वीं लोकसभा ने भी दस्तक दे दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जनता ने अपने लक्ष्यों के साथ लोकतंत्र को फिर एक नई पहचान दी, तो जनता के फैसले के आगे नतमस्तक एक नई टीम आगे के सफर के लिए चल पड़ी। 18वीं लोकसभा की तस्वीर इस बार कई मायनों में पिछली लोकसभा से अलग है। इस दौरान जो अहम बदलाव देखने को मिलेंगे, उसमें इस बार लोकसभा में पिछली लोकसभा के मुकाबले और अधिक सांसद स्नातक यानी ग्रेजुएट और उससे अधिक पढ़े लिखे हैं। वहीं पिछली बार के मुकाबले इस लोकसभा में सबसे ज्यादा नए चेहरों को जगह मिली है। और भी ऐसे कई रोचक तथ्य हैं आपके साथ साझा करने को, जिसके लिए संसद टीवी भी पूरी तरह से तैयार है। May I come in, sir? Come in, Pranjali. Good evening, sir. Good evening. I'll just okay. Yeah, tell me. So, पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल से समय दिया। और सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पल है 18वीं लोकसभा का गठन, और ऐसे में हम अपने ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संसद टीवी की तैयारी कैसे होती है, हमारा विज़न क्या है 18वीं लोकसभा के गठन से पहले हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं और किन बातों को ध्यान में रखकर आपने प्लानिंग की है। ये मंदिर है लोकतंत्र का, तो हम लोग ट्रैक करते हैं चुनाव के परिणाम से ही। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, इलेक्शन का वेबसाइट से हम लोग रिज़ल्ट्स जो है, जो ऑफिशियली डिक्लेयर होता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसको हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। और फिर जो लोकसभा सांसद है, वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर जो सामान्यतः जिला के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो उनके यहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो उनके अपने सर्टिफिकेट लेके वो सामान्यतः दिल्ली आते हैं। तो हम लोग तब से ही उनको उनका ट्रैवल प्लान्स ले लेते हैं। और जैसे वो एयरपोर्ट में लैंड किए, अगर प्लेन से आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पर, तो एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर हमारा रिपोर्टर होता है, और वो उनका जो है प्रतिक्रिया, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके बारे में उनसे जो है 2-4 मिनट उनसे बातचीत की जाती है, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ये सांसद जो है निर्वाचित होकर यहाँ आए हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनके फ्यूचर प्लान्स 5 साल के लिए चुन के आए हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है कि अगले 5 साल में
वो क्या करेंगे देश की जनता के लिए और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए। हमारे पार्लियामेंट के अनेक्स ऑफिस में वहाँ पर लोकसभा सचिवालय ने कियोस्क बनाया हुआ है, काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ पर सांसद रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उनसे हम लोग कुछ डिटेल्स ले लेते हैं, उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो कहाँ रह रहे हैं, उनके फैमिली डिटेल्स क्या हैं, तो वो हम लोग सारा उनका डिटेल्स ले लेते हैं और वो हम लोग अपना सर्वर पर रखते हैं। सबसे जो पहला इंटरव्यू होता है किसी भी सांसद का, वो एक्सक्लूसिव जो है वो संसद टीवी पर हम सबसे पहले देखने को हमें मिलता है। वो जो कड़ी होती है वो दर्शकों को कैसे जोड़ती है सर? जी, सबसे पहला इंटरव्यू वो हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं पार्लियामेंट एनेक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए जी। तो हम उनसे उसी टाइम बातचीत कर लेते हैं। तो उनका जो शुरुआत का जो प्रतिक्रिया है और उनके मन में अगले 5 साल के लिए क्या योजना है, जनता के लिए वो क्या करना चाहते हैं, तो नीति में या किसी बिल या किसी एक्ट में वो कुछ अमेंडमेंट भी करना चाहते हैं या कोई जो है योजना या स्कीम के कार्यान्वयन में कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग का पहले जो इंटरव्यू रहता है सांसद का वो हम लोग लेते हैं। दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि इतने सारे एमपीज़ को संसद टीवी कवर कर लेता है सर, ये दर्शक ज़रूर सोच रहे होंगे, उनके लिए क्या जवाब है आपका? जी, करते हैं। हम लोग के पास कमिटेड और बहुत डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो 24/7 पूरा दिन रात हमारे प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं और हम लोग सारे सांसद जो भी उपलब्ध होते हैं जी। हम लोग सारे संसद का हम लोग प्रतिक्रिया लेते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं। सर ये तो बात रही हमारी प्लानिंग और विज़न की, जो कि आपने हमें बताया है, लेकिन सर हम कुछ तकनीक पर भी बात करेंगे, क्योंकि संसद टीवी सर एक ऐसा पार्लियामेंट्री चैनल है जो कि लाइव प्रोसीडिंग्स जो है आप तक पहुंचाता है। यहाँ से हम आपको कुछ ऐसी भी तस्वीरें आज दिखाएंगे जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। अब हम आपको लेकर के चलते हैं लोकसभा चैम्बर और उसके साथ ही हमारा कंट्रोल रूम, जहां से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान या राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हमारे कैमरों की नज़रें उन प्रोसीडिंग्स पर टिकी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के सफ़र की। तो ये नई संसद भवन की बिल्डिंग है। अब हम आगे आपको लोकसभा चैम्बर और इसके साथ ही जहाँ जहाँ संसद टीवी की भूमिका इस बिल्डिंग में है वहाँ पर हम आपको लेकर के जाएंगे। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात, चूँकि हम यहाँ से गुजर रहे हैं सर, एक तरफ लोकसभा का चैम्बर है, दूसरी तरफ राज्यसभा का चैम्बर है। जो 18th लोकसभा है वो शुरुआत से ही इस बिल्डिंग में हो रही है। इस बात के क्या मायने हैं सर? ये खास बात है कि जो 17th लोकसभा है उनके कुछ सत्र पुरानी बिल्डिंग में थी और कुछ सत्र यहाँ हुए, लेकिन जो 18th लोकसभा है इनके सारे सत्र इस नई बिल्डिंग में होगा और ये हम लोग सब के लिए एक बहुत गौरव की बात है। मैं अपने आप को तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि जो नई बिल्डिंग है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये बिल्डिंग है, इसमें हमारे संसद टीवी की बहुत अहम भूमिका है। अब अगर हम आपको दिखाएंगे चेंबर्स, दोनों चेंबर्स, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमारे कैमरा लगे हुए हैं सब जगह, लाइव प्रोसीडिंग्स को हम लोग कैसे कवर कर रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ कैमरास हैं उसमें, एक एक चेंबर के एक एक कोना हम लोग कवर कर रहे हैं और हाई डेफिनेशन में हम लोग इसको इस बार ट्रांसमिट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बहुत गौरव की बात है। मैं व्यक्तिगत तौर से आपके बारे में बात करना चाह रही हूँ सर। आपके सामने इस भवन का भी निर्माण हुआ जिसकी खूबसूरती बेजोड़ है अपने आप में। सर आप कैसा महसूस करते हैं जितनी सुबह आप यहाँ पर आते हैं? सबसे पहले तो हम लोग नागरिक हैं जी, एक सिटीज़न है इस देश का, और इस देश का सबसे ख़ास बात ये है कि लोकतंत्र हमारे यहाँ बहुत मजबूत है और ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। तो एक नागरिक होने के कारण ये हम लोग को कितना गर्व की बात है और इसमें हम लोग महसूस करते हैं कि जनता क्या,
एक साधारण सा नागरिक का कितनी शक्ति है, कितना पावर है कि वो सांसद को चुनते हैं जो देश को आगे बढ़ने के लिए उनको एक मैंडेट देते हैं। हमारा ध्यान तो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र पर है कि हम लोग इसलिए आप देखेंगे हमारे जो कार्यक्रम है वो बड़े सोबर और एजुकेटेड होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ना सेंसेशनलिज्म में जाते हैं, ना हम लोग बहुत ज़्यादा जो है आर्ग्यूमेंट्स या उस तरह से हम लोग के कार्यक्रम बहुत सीरियस होते हैं, एजुकेशनल होते हैं। फिर बहुत सारा जो लेजिस्लेशन है, जो बिल्स है, वो कैसे मूव होते हैं, उन पर डिबेट कैसे होता है और फिर वो कैसे पास होके वो अल्टीमेटली वो एक्ट बन जाता है जो देश का कानून बनता है। तो ये हम लोग दर्शकों को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, यही हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है। जी, और सर कंटेंट के साथ साथ और आगे मुझे लगता है कि मैं आपसे बाकी के जो हमारे इस कार्यक्रम के पार्ट है वहाँ पे ज़रूर समझूंगी। संसद टीवी है सर, वो भाषाओं को लेकर के भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, वो भी मैं समझना है मुझे आपसे सर। इसके साथ ही डिजिटली हम क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सर इस बीच बात करते करते सर लोकसभा चैम्बर जो है वो आ चुका है, तो हम चलते हैं और हम अपने ऑडियंस को दिखाते हैं सर कि वहाँ पर संसद टीवी की क्या व्यवस्था होती है कवरेज को लेकर के सर प्लीज। अठारहवीं लोकसभा की खासियत ये है कि जो भी सांसद चुन करके आएंगे उनकी शुरुआत ही इस लोकसभा चैम्बर से होने जा रही है। क्या आप जानते हैं संसद टीवी की भूमिका जो लाइव प्रोसीडिंग्स होती है उसके दौरान दोनों चैम्बर में काफ़ी खास है। हम आगे समझना चाहेंगे, हमारे सीईओ हमारे साथ बने हुए हैं। सर अगर मैं इस लोकसभा चैम्बर की बात करूं, हर एक मेंबर जो जहां पर बैठते हैं हम तुरंत देखते हैं कि वो हमारे स्क्रीन पर अगर वो कुछ बोल रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक हैं उनके स्क्रीन पर जो है नज़र आता है। क्या भूमिका है संसद टीवी की इस कवरेज में? इस न्यू बिल्डिंग में, इस चेंबर में हमारे पास 23 कैमरास हैं, 23 कैमरास हैं। राज्यसभा चेंबर में 18 है। तो ये जो लोकसभा चेंबर में जो 23 कैमरास हैं वो हर एक कोना को कवर कर लेते हैं। आप देखेंगे कि हर एक जगह कैमरा है। उसके अलावा 4 कैमरास वैसे भी हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल होता है। वही जो है उन्हीं की परमिशन से कोई उठ के क्वेश्चन पूछते हैं या जवाब देते हैं। इनके सामने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और उनके नीचे टेबल ऑफिस है, तो ये 4 कैमरा इस पोर्शन के लिए है। उसी तरह से हर एक कॉर्नर के लिए अलग कैमरास हैं टोटली। सो कोई भी मेंबर कुछ भी बोलेंगे अपने डेडिकेटेड स्पेस से, अपने डेडिकेटेड चेयर से, तो वो बोलेंगे तो हमारा कैमरा उन पर पहुंच सकता है, उनका रिएक्शन भी देख सकते हैं। वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी देखते हैं, और मान लीजिए मंत्री कोई जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन का, तो वो भी हम लोग को अच्छा कवरेज मिल जाता है। हम लोग के ऐसे ये डेडिकेटेड कैमरास हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो है हम लोग का, ये HD टेक्नोलॉजी तो हम लोग ट्रांसमिट करते ही हैं, पर ये जो कैमरास हैं दे आर इवन ऑफ अ टेक्नोलॉजी हायर ग्रेड दैन HD कॉल्ड 4K। तो ये कैमरास जो हैं ये 4K कैमरास हैं। तो इनका जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो बहुत हाई क्वालिटी का है। और इस सत्र में जैसे आपने कहा, ये जो अभी जो चुन के आ रहे हैं सदस्य, उनके लिए तो ये पहला सत्र है जो नए सांसद हैं इस नए भवन में। तो ये जो हम लोग का ट्रांसमिशन है ये पहली बार लोकसभा से हम लोग HD में कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग SD में करते थे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। पहली बार हम लोग हाई डेफिनेशन में इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। सर अब मेरे मन में ये सवाल है कि आपने कहा कि चलिए 23 कैमरे इस वक्त इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगे हुए, जो सर पुरानी बिल्डिंग थी हमारी, उसमें जब लोकसभा का चैम्बर था, क्या हमें बता सकते हैं कि उस समय कितने कैमरे फॉलो करते थे मेंबर्स को? तो उस समय हमारे पास 10 कैमरा थे जी। तो उससे हम लोग की कठिनाई ये होती थी कि हर एक कोना को हम लोग कवर नहीं कर पाते थे। और उस टाइम हम लोग हाई डेफिनेशन जो है
HD भी लोकसभा चैम्बर से हम लोग HD ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे। हम लोग का रोबोटिक पैनल है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कंट्रोल रूम में, तो वहाँ आप देखेगा कि एक रोबोटिक पैनल है और वहीं से 23 कैमरास कंट्रोल होते हैं। तो आप अगर वहाँ से हम लोग किसी जूम करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर मेंबर को दिखाना चाहते हैं तो हम लोग उसको रोबोटिक पैनल से ही हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। सर जैसा कि इस वक्त हम बड़ी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं और जब भी लाइव प्रोसीडिंग्स के दौरान जो मेंबर्स यहाँ बैठते हैं या फिर जो ऑनरेबल जो स्पीकर होते हैं वो देख पाते होंगे। सर ये फीड का ये जरिया है जो सामने लगा हुआ है? यस, ये फीड का ज़रिया है और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये भी सुविधा है जो ओल्ड बिल्डिंग में नहीं था कि इतने सारे जो है स्क्रीन्स लगे हुए हैं वो देख सकते हैं। मेंबर्स को भी ये सुविधा है कि वो भी उसमें देख सकते हैं कि बाकी जो है मेंबर्स जो है उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत जो है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है चैम्बर का और प्रोसीडिंग्स का। जी सर, ये तो बात रही लोकसभा चैम्बर की। यहाँ से हम मूव कर रहे हैं पीसीआर की तरफ, क्योंकि आपने कहा है कि कैमरे तो यहाँ पर लग गए, नज़रों में रखने के लिए भी एक हमारे पास कंट्रोल रूम है जहाँ से हमारे जो संसद टीवी के जो लोग हैं, जो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो नज़र रखती है। तो हम अभी आपके साथ वहाँ पर जाना चाहेंगे। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ, इस सेशन से, इस सत्र से एक नया चीज़ ये भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीलिंगुअल। जो अभी लोकसभा चैम्बर से जो प्रोसीडिंग्स हम लोग रिले करेंगे, लाइव प्रोसीडिंग्स, तो मान लीजिए कि कोई माननीय सदस्य तमिल में बोल रहे हैं या उड़िया में बोल रहे हैं, तो जो दर्शक है उनको ये ऑप्शन रहेगा कि वो उस भाषण को या क्वेश्चन को या जवाब को वो अपने जो है अंग्रेज़ी में या हिंदी में सुन सकते हैं। उसी तरह से जो अगर मान लीजिए कोई सदस्य अंग्रेज़ी में या हिंदी में बोल रहे हैं और कोई उड़ीसा में बैठे हुए हैं या तमिलनाडु में बैठे हैं, तो उनको भी ये ऑप्शन है कि वो अपने भाषा में इसको सुन सकते हैं। ऑल्दो हम लोग 22 भाषा एट अ टाइम नहीं कर सकते हैं, 4 या 5 भाषा एट अ टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो 22 भाषा का सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। तो सर ये सारी सुविधाएं जो है वो 18वीं लोकसभा से नए चुने हुए सांसदों को जो है वो मिलने जा रही है। इसके साथ ही दर्शकों को भी कई फ़ायदा मिलने जा रहा है। सर इससे चूँकि हम यहाँ से निकल रहे हैं तो एक बस सवाल, क्योंकि यहाँ पर में भी आने की परमिशन बार बार हमें नहीं मिल पाती है और बहुत मुश्किल है एलिस चैम्बर में एक्सेस कर पाना। सर चूँकि कई MP से सर आप राज्यसभा सचिवालय के सचिव भी हैं, तो कई MP से आपका सर इंटरेक्शन होता होगा, कई मिनिस्टर्स आपको अपना फीडबैक देते होंगे। सर इस चैम्बर की खूबसूरती सर शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जो तकनीक के मामले में देश ने जो एक नया संसद भवन पाया है, आपको क्या लगता है सर, जो नए चुन करके जो पहली बार चुन करके आएंगे सांसद, कैसी भावना उनके अंदर होगी सर इस समय? अब देखिए यहाँ एक तो स्पेस है जी। पहले आप देखे होंगे पुराने चैम्बर में तो स्पेस नहीं था, इसमें है तो 542 से 543 सदस्य आएंगे, लेकिन ये स्पेस का लगभग 800 के लिए है। जो जॉइंट सेशन होगा, जो संयुक्त सत्र होगा, वो भी यही होगा, जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों बैठ पाएंगे। और आप देखेंगे जब ये जो कुर्सी है तो सबका एक डेडिकेटेड कुर्सी है और जो है आराम से वो बैठ सकते हैं। ये हमारे देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास ये पैड्स हैं और इनको अपनी जगह से वो बोलेंगे तो जो अध्यक्ष हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनको पता चल जाएगा कि कौन कह रहे हैं। और हमारा जो कंट्रोल रूम है उनको भी पता चल जाएगा कि 253 नंबर जो है वो इनका है। तो हम लोग पता चल जाता है कि कौन बोल रहे, दर्शक को भी पता चल रहा है कि कौन बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस पैड पर जो उस दिन का बिज़नेस है, मान लीजिए शुरू में जो बिज़नेस है और फिर क्वेश्चन आर है या कोई बिल है जो मूव हो रहा है, तो ये सब बिज़नेस जो है ये सब इनके पैड पर आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है तो वो भी सारा उनको बैठे बैठे यहाँ आ सकते हैं। पेपरलेस है, इसमें कोई कागज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है ये नई बिल्डिंग में और पुरानी बिल्डिंग में। बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में सर आपने समझाया कि
कैसे किन तकनीकों के आधार पर हम 18वीं लोकसभा को कवर करने के लिए एक नई तैयारी जो संसद टीवी ने कर लिया। यहाँ से सर हम जा रहे हैं अपने पीसीआर, जैसा कि आपने जिक्र किया, इन कैमरों को इन कैमरों को सर हमने देखा है, लेकिन ये कैमरे कंट्रोल कैसे होते हैं, तो सर हम पीसीआर की तरफ चलते हैं प्लीज सर। ये जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है, ये लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, इसका ये नर्व सेंटर है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जो कैमरास आपके 23 कैमरास लगे हुए हैं, उनके जो फुटेज है उसको यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल से हम लोग इसको ट्रांसमिट करते हैं मास्टर कंट्रोल रूम को। तो मास्टर कंट्रोल रूम हमारा पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में है, तो यहाँ जो प्रोड्यूस होता है वो वहाँ ट्रांसमिट होता है। फिर जो मास्टर कंट्रोल रूम है वो अपलिंक करता है सैटेलाइट पर, और जो सैटेलाइट है फिर जो हमारे दर्शक की टीवी पर वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, और दर्शक उसको लाइव प्रोसीडिंग्स को विदाउट एनी गैप, क्योंकि हम लोग का ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सो इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, और इसलिए वो जो लाइव प्रोसीडिंग्स है वो HD हाई डेफिनेशन और SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन में दोनों में ब्रॉडकास्ट होके दर्शक की टीवी पर दिखाई देता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, न्यू बिल्डिंग का जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारा पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। हम लोग का एक अलग ग्राफिक्स, यहाँ पर लाइव ग्राफिक्स होता है। तो मान लीजिए कोई सांसद जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके सांसद के जो है नेम है हम लोग लाइव टाइप कर लेते हैं पार्टी के साथ, और हमारे पास डेटाबेस है। इनफैक्ट हम लोग कभी कभी उनके बारे में उनका बैकग्राउंड, कंस्टिट्यूंसी, और पहले भी अगर उन्होंने उस विषय पर कभी बात किया है तो उसके बारे में भी हम लोग बताते रहते हैं। इसके अलावा जो ग्राफिक्स में हाउस का जो बिज़नेस है, उस दिन का बिज़नेस है, ये क्वेश्चन आवर कब से कब है, उसके बाद जो है कोई बिल अगर मूव हो रहा है उसके बारे में हम लोग टिकर में नीचे में लाइव दिखाते हैं, और ये अपडेट होता रहता है जैसे जैसे प्रोसीडिंग चलता है। अलग अलग हमारे कैमरे लगे हुए हैं, उन तस्वीरों पर लगातार जो है वो यहाँ पर बैठे जो कंट्रोलर होते हैं उनकी नज़र यहाँ पर है। अगर इस बारे में अगर आप हमें कुछ ब्रीफ करना चाहें तो, क्योंकि 23 कैमरास है, तो जो 23 कैमरास अलग अलग जो चेंबर है उनका अलग अलग पोजीशंस पर का वो फुटेज लेता है। तो जो यहाँ जो बैठते हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो इंचार्ज है, उनको देखना होता है कि कौन सा फुटेज को वो ट्रांसमिट करेंगे। बैक द कैमरा क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, खास करके कुछ खास मौक़ों पर हम देखते हैं कि CEO सर की एंट्री होती है, और कई बार तो सब खड़े भी हो जाते हैं कि क्या रीज़न है कि सर अचानक से कमरे में आए हैं या फिर कंट्रोल रूम की तरफ सर आए हैं, वो क्या वजह होती है सर? मेरे व्यू में, या हमारे गवर्निंग काउंसिल के व्यू में, या कोई सांसद हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उनका फीडबैक आता है कि जो है ये भी हम लोग को दिखाना चाहिए। इसका मान लीजिए कोई बिल प्रेजेंट हो रहा है, तो उस बिल का जो हिस्ट्री है वो पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो किसी सेलेक्ट कमेटी में गया नहीं गया, वहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ, सेलेक्ट कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे, तो ये हमारे पास डेटा रहता है। तो ये भी हम लोग का प्रयास रहता है कि ये भी हम लोग दर्शक को दिखा दें, ताकि जो डिबेट हो रहा है पार्लियामेंट में उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त। ये जो स्विचर है, स्विचर का फ़ायदा ये है कि हम लोग एट अ टाइम अलग अलग विंडो दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम 23 कैमरास है, तो टेक्निकली हम लोग 23 जो बॉक्सेस को दिखा सकते हैं, पर हम लोग नॉर्मली 2 या 4 विंडोज़ को दिखाते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष महोदय जो वक्ता हैं उनको, और जो भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं उनको दिखाते हैं, और बीच में हम लोग जो प्रोमिनेंट मंत्री हैं या ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनका जो रिएक्शंस है उसको भी हम लोग साथ साथ दिखाते हैं। Cam 6, Cam 7, Cam 8. Okay, all set for live.
ये हमारा सर्वर रूम है, थोड़ा नॉइजी है सर, क्योंकि जहाँ पे इतने सिस्टम्स होते हैं तो थोड़ी आवाज़ होती है। इसकी क्या अहमियत है? तो इसमें भी ये जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है उसका जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसका ये एक प्रतीक है। इसमें हमारे जितने लाइव प्रोसीडिंग्स हैं वो यहीं पर स्टोर होता है और करीब अगर उसकी हमको ज़रूरत होगी 5 साल बाद या 10 साल बाद किसी भी डेट का किसी भी टाइम का हमको लाइव प्रोसीडिंग्स की आवश्यकता होगी तो यहाँ से रिट्रीव हो सकता है। इसके जितने भी हमारे जो आपने अभी देखा हमारा रोबोटिक पैनल्स हैं, हमारे ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वो भी यहीं से कनेक्टेड है। तो सर सर्वर रूम के बारे में आपने बताया और ये बात कितनी अहम है अगर सुनने में, और जैसा कि आपने सर ब्रीफ किया कि सालों साल इस डेटा को हम आर्काइव करके रखते हैं, और सर ये वो डेटा है जो कि कई बार इतिहास बन जाते हैं। और 10 साल बाद 50 साल बाद का मान लीजिए किसी को प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना है या अध्यक्ष महोदय का कोई इंटरवेंशन देखना है या कोई सांसद का कोई प्रश्न हो या मंत्री का कोई उत्तर हो, तो उसको हम लोग डेट वाइज और टाइम वाइज हम लोग उसको रिट्रीव करके दिखा सकते हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल वैल्यू है। जैसे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सर कई ऐसे भाषण हैं जो केवल हमारे पास में हैं जी, और हम उसे ऑनर करते हैं और उसके बाद हम बाकी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं कि उन भाषण को कर्टसी संसद टीवी के साथ में चलाया जाता है। तो सर ये प्रिविलेज भी हमारे पास में है कि ऐसे कई नेता हैं जो कि हमारे लिए किसी हीरो से कम नहीं, और उनके भाषण को हमने आर्काइव करके रखा है हमारे आर्काइवर सिस्टम के जरिए। ये संसद टीवी का ये प्रिविलेज है, हमारे पास मोनोपोली राइट्स है और ये जो भाषण है वो केवल हमारे पास है। जी हाँ, इस वक्त हम संसद टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं और तकनीक के मामले में कैसी तैयारी है हमारी, अब हम सर से इस बारे में बातचीत करते हैं। स्टूडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट अंग है संसद टीवी का, स्पेशली सेशन के बाद और जब नॉन सेशन पीरियड में तो हम लोग स्टूडियो को यूज़ करते हैं मेनली जो हमारे सांसद हैं और इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, उनको हम यहाँ बुला के उनका इंटरव्यू या पैनल डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो कैमरा है ये भी रोबोटिक है, जैसे हमारे हाउस में भी लोकसभा चैम्बर में, राज्यसभा चैम्बर में रोबोटिक कैमरास हैं। बहुत हमारे यहाँ VIPs आते हैं तो उनको नॉर्मली हम लोग कैमरामैन को नहीं रखते हैं हॉल में, वो बाहर रहते हैं और बाहर से ही जो है रोबोटिक पैनल के माध्यम से हमारे कैमरास कंट्रोल प्रोटोकॉल के तहत। यस, प्रोटोकॉल के तहत। जी, स्टूडियो कितने हैं सर हमारे? तो हमारे पास 3 स्टूडियो है। एक ये इस पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में 2 हैं और एक जो है वो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर है। स्टैटिक भी बैकग्राउंड होता है और बहुत बार हम लोग लाइव या रिकॉर्डेड जो है बैकग्राउंड दिखाते हैं। ये जो सेटिंग है ये एक एंकर और एक गेस्ट के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ 3-4 गेस्ट को बिठा सकते हैं क्योंकि अभी 18th लोकसभा में हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग 2-3 सांसद को आमंत्रित करेंगे। आपने कहा कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं, सोबर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं आगे बात करूँ कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हम लोग का पहले एक ही चैनल था तो उसमें नॉर्मली हम लोग हिंदी प्रोग्राम दिखाते थे और अंग्रेज़ी प्रोग्राम दिखाते थे। जो अदर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो चाहे वो तमिलनाडु में हो, गुजरात में हो, उड़ीसा में है या असम में है, तो वहाँ से भी हमारे दर्शक के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि अदर इंडियन लैंग्वेजेस में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी हम लोग को प्रोग्राम दिखाया जाए। तो हम लोग का अब अलग एक चैनल है संसद TV 2 जिसमें हम लोग अदर इंडियन लैंग्वेजेस में
प्रोग्राम दिखाएंगे। संसद टीवी ऐप के बारे में आपसे समझना चाहेंगे सर, इसे लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद रहा सर? जो यूथ है जो है वो लोग ऐप में ही अब उनका यस ऐप में बिलीव करते हैं। उनका ज़िंदगी जो है वो फ़ोन में है, तो फ़ोन पर ही सब कुछ वो देखते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये महसूस हुआ कि एक ऐप हमारा अपना होना चाहिए संसद टीवी का, ताकि हमारे जो यूथ है वो हमारे प्रोग्राम दे सकते हैं। हमारे प्रोग्राम बड़े अच्छे डिस्कशंस और जो है सीरियस, और उसमें बहुत ज्ञान और बहुत सारे सीखने को मिलता है। कौन सा प्रोग्राम दिखाना है ये मास्टर कंट्रोल रूम से ही गाइड होता है। जैसे हम लोग ने पहले बताया प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में हम लोग गए थे, तो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में प्रोडक्शन होता है, जैसे लाइव प्रोसीडिंग्स आता है या हमारे स्टूडियो से प्रोग्राम्स आते हैं, तो वो सब मास्टर कंट्रोल रूम में आते हैं। तो हमारे पास 2 मास्टर कंट्रोल रूम है, एक हमारा STV संसद TV 1 के लिए और एक है संसद TV 2 के लिए। ये संसद TV 1 का ये मास्टर कंट्रोल रूम है। तो यहाँ पर ही जैसे आप देखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम रिले करना है दर्शकों को, ये यहाँ से गाइड होता है। जैसे लाइव प्रोसीडिंग्स है, तो कभी कभी जब लाइव प्रोसीडिंग्स चलता है तो वो रिले होता है दर्शकों को। बीच में ब्रेक होता है, ब्रेक में क्या दिखाएंगे, कौन सा प्रोग्राम दिखाएंगे, वो यहाँ डिसाइड होता है और यहीं से ये लोग इसको अपलोड करते हैं सैटेलाइट पर। आप FPC के बारे में बात कर रहे हैं। Yes. सर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि FPC पे सर की सबसे ज़्यादा नज़र रहती है, कौन सा प्रोग्राम कब चल रहा है, ये सर उस पर अपडेट लेते रहते हैं। सर ये अपडेट क्यों ज़रूरी होता है? तो FPC होता है फिक्स पॉइंट चार्ट। तो हम लोग का टारगेट ऑडियंस अलग अलग है। सांसद देखते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो देखते हैं, और हमारे यूथ के जो UPSC और भिन्न एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग उनको बहुत देखते हैं। तो इसलिए कौन सा जो प्रोग्राम को कब दिखाना है वो आपके टारगेट ऑडियंस पर डिपेंड करता है। स्टूडियो सर, MCR, PCR ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। सर एक ऐसा समारोह होता है संसद टीवी के लिए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी हम तैयारी करते हैं। यहाँ से हम आपको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लेकर के जा रहे हैं, जो एक भव्य द्वार है, मकर द्वार, और वहाँ पर हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर हम किस समारोह के बारे में बात करें। लेकिन सर उससे पहले सर, संसद टीवी को जिस तरीके से आप प्रायोरिटी पे लेते हैं, आप कैसे खुद को अपडेट रखते हैं? नहीं, हम तो नॉर्मली यहीं आते हैं, जो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग है, यहाँ आते हैं। यहाँ प्रोफेशनल से हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे हमारा क्या प्रोग्राम होना चाहिए, उसका कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, हम लोग को प्रायोरिटी किसको देना है। अध्यक्ष महोदय जो है उन्होंने हमको अनुमति दिया है, एक अपना कॉन्फ्रेंस रूम भी हम लोग को दिया है संसद टीवी को। वो बहुत रुचि लेते हैं संसद टीवी में, तो उन्होंने ये दिया है। तो बहुत सारे मीटिंग्स जो है, जो साप्ताहिक मीटिंग्स हैं या मासिक जो बैठक होती हैं, वो हम लोग वहाँ करते हैं। सर कुल मिलाकर के आपकी बातों से हम ये समझ सकते हैं कि चुनाव के बाद परिणाम, लेकिन उसके बाद असली तैयारी अगर कहीं शुरू होती है तो वो संसद टीवी के पास ही उसकी सारी जिम्मेदारियां हैं। और हमारी एक बहुत बड़ी जो प्रैक्टिस है उसका आगाज़ हो चुका है, हमारे कई कामों का आगाज़ हो चुका है, जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं वो देखते हैं, और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल होता है खास करके प्रोसीडिंग्स के दौरान में, जिसकी तैयारी भी हमने शुरू कर दी है। सर हम चलते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ। सर अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी कड़ी में आ चुके हैं। बाकी चैनल्स होते हैं, उनकी अपनी जो ज़रूरतें होती हैं, उसमें से सबसे बड़ी ज़रूरत होती है OB वैन। वैसे ही OB वैन हमारे पास भी है, संसद टीवी के पास भी है, लेकिन हम एक पार्लियामेंट्री चैनल है, तो हमारे लिए हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम कहाँ OB वैन्स को इस्तेमाल करते हैं? तो जो OB वैन है, या जिसको DSNG वैन भी कहते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं जो पार्लियामेंट के जो फंक्शनरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज़ हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, फिर
जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द हाउस है, दोनों में लीडर ऑफ द हाउस जो है, तो उनका जो भी इवेंट होता है उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो मान लीजिए वो कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी उसको हम लोग कवर करते हैं। और पार्लियामेंट, जैसे आप देख रहे हैं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर, मान लीजिए बहुत सारे फंक्शंस पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में होता है, स्टूडियो में नहीं होता है, पार्लियामेंट की कमेटी के मीटिंग्स होते हैं। सो इसलिए वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है ये सब इवेंट्स कवर करने के। 18वीं लोकसभा के गठन के साथ सबकी नज़र होती है राष्ट्रपति के संबोधन पर। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि सर इन्हीं रास्तों से होकर के राष्ट्रपति जाती हैं जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 के तहत जो पहला सत्र है लोकसभा के गठन के बाद, जो पहला सत्र है वो जॉइंट सेशन होता है, संयुक्त सत्र होता है, जिसमें लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो साथ में बैठते हैं। इस बार वो लोकसभा चेंबर में ही दोनों साथ में बैठेंगे। तो आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति को ये संयुक्त जो सत्र है उनको एड्रेस करना है, संबोधित करना है। और ये हमारे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समारोह है, क्योंकि हर 5 साल के बाद जो चुनाव होता है और लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं, तो उनका जो पहला सत्र है वो यही है। और इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये संयुक्त सत्र है, पहला संयुक्त सत्र, वो नए बिल्डिंग में हो रहा है। सर ये बिल्कुल लाइव होता है, एक भी गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक फियर आपके अंदर होता है? यस, फियर होता है, एंग्जाइटी होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। और हमसे ज़्यादा तो जो हमारे संपादक है, एडिटोरियल टीम है, हमारे एंकर्स हैं, और हमारे जो कैमरा टीम है, उनको ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि उन जो है प्रमुख जिम्मेवारी उनकी होती है। तो बाकी टीवी चैनल्स का तो जिम्मेवारी है ही, पर हम लोग क्योंकि संसद टीवी है तो हम लोग पर ये ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि हमारा जो भी कवरेज हो वो एकदम परफेक्ट हो। और सर हमारा पूरा विश्वास है कि आपके गाइडेंस में हम लोग काम इसी तरीके से करते रहेंगे, और उम्मीद है कि हम ऐसे कई इवेंट्स ऐसे निकालेंगे और वो भी पूरी सफलता के साथ में। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे कैमरा टीम को। उन्होंने बहुत समय दिया और हमको ये मौका दिया। 18वीं लोकसभा के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और ये पहला मौका है जब फुल फेज में नवनिर्वाचित सांसद इस पार्लियामेंट में आएंगे, और गौरव के साथ में वो गर्व का पल होगा उनके लिए जब वो यहाँ पर बैठेंगे। और निश्चित तौर से जो भी फैसले होंगे वो देश के लिए होगा, हमारी लोकतंत्र के लिए होगा। आज के लिए इतना ही, आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।